रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास कोल बेड मिथाइन का बड़ा भंडार है और उसमें लगभग 26 खरब घन फीट कोल बेड मिथाइन, जिसके माध्यम से ऊर्जा का भी उत्पादन होता है, खाद की फैक्ट्रियां बनती हैं और भी कई तरह की इंडस्ट्रीज के काम आता है। यदि कोई उद्योगपति खनिज की लीज के लिए आवेदन करता है तो उसमें कोई देरी न करते हुए अभिस्वीकृति के साथ प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाता है। इसी प्रकार हीरे से संबंधित खनिज लीज का प्रकरण भी दिल्ली जा चुका है। प्राकृतिक गैस की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। यदि यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस भंडार मिल गया तो फिर देश के समृद्धशाली राज्य भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए संभावनाओं पर निश्चित रूप से जो प्रयास करने का काम होना चाहिए, हमारी सरकार ने किया। पैराग्राफ चेंज। मेरा प्रदेश आने वाले समय में निश्चित रूप से खनिज के माध्यम से और ऊर्जा के माध्यम से देश का समृद्धशाली और नंबर 1 का राज्य होगा। हम में क्षमता भी है, हमारा अधिकार भी है। सिर्फ इस दिशा में काम न हो पाने के कारण हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ काम करने के कारण आगे निकल रहे हैं और देश इस बात को महसूस कर रहा है कि अब बीमारू राज्य नहीं है। अब मध्य प्रदेश बहुत तेजी से उभरता हुआ राज्य है। आने वाले समय में यह देश का नेतृत्व करेगा। मैं समझता हूँ कि अनुदान की मांगों के लिए जो बजट का प्रावधान माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है, खनिज संपदा की अवैध उत्खनन की बात हो रही थी। खनिज कार्यालय किसी ने किसी जिले में देखा नहीं होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि हर जिले में अब खनिज कार्यालय हेतु अलग भवन बनाया जा रहा है। कार्यालय स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए प्रति भवन देने का काम हुआ है और खनिज अधिकारियों के पास वाहन की कमी रहती थी, वाहन ही नहीं होता था। अवैध उत्खनन देखने के लिए दूसरे की गाड़ी में बैठकर जाना पड़ता था। अब खनिज अधिकारियों को हर जिले में एक जीप देने का काम वित्त विभाग ने किया है। पहले विभाग में अमले की कमी होती थी, अब अमले की पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। जब इस मामले को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा गया कि आपके सम्मुख खनिज संपदा बिखरी पड़ी है, सारे प्रदेश में यह बहुमूल्य संपदा है और इसकी रखवाली करने के लिए गाड़ी नहीं होगी, संचालन के लिए कार्यालय नहीं होगा, अधिकारी नहीं होंगे, हम किस तरीके से बिखरी हुई संपदा की रखवाली कर पाने में सफल होंगे। अब सरकार ने वाहन अमले कार्यालय से संबंधित प्रस्ताव स्वीकार कर स्वीकृति दे दी गई है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जो भी आवश्यकता होगी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार विशाल हृदय के साथ आप अपना सहयोग देंगे। आज हमारा बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल हो रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं
की अनुदान की मांगों को मंजूर करें ताकि हम आगे बढ़ने में सफल हो सकें। इसी प्रकार कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। खनिज साधन विभाग के लिए 21 करोड़ 4 हजार रुपये की राशि दी गई। मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।